भगवान कृष्ण जी किसी युद्ध में नहीं हारे। वे चुपचाप इस संसार से विदा हुए और जाते जाते कलयुग को दे गए एक ऐसा वचन जो आज भी इंसान को आईना दिखाता है। चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण जी ने अपने अंतिम समय में कौन सा वचन बताया था। द्वारिका नगरी, जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। यदुवंश का अंत हो चुका था। बलराम जी पृथ्वी छोड़ चुके थे और अब भगवान कृष्ण जी इस संसार में अकेले रह गए थे। कृष्ण जी जानते थे उनकी लीला अब पूर्ण होने वाली है। वन के एकांत में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी ध्यानमग्न होकर बैठे थे। उनके चेहरे पर न शोक था न भय, केवल गहरी शांति। उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। दूर से उसे पेड़ के नीचे कृष्ण जी का चरण हिरन जैसा दिखाई दिया। अज्ञानवश उसने तीर चला दिया। तीर सीधे कृष्ण जी के चरण में लगा। जरा जब पास आया और सच्चाई देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। वो रोते हुए चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझसे घोर पाप हो गया, मैं अनजाने में अपराधी बन गया। तब भगवान कृष्ण जी ने करुण मुस्कान के साथ कहा, जरा, ये पाप नहीं, ये भी मेरी ही लीला है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। फिर कृष्ण जी ने अपना आखिरी वचन कहा, कलयुग में मनुष्य मुझे मंदिरों में ढूंढेगा, लेकिन मैं केवल मंदिरों में नहीं रहूंगा। मैं वहां रहूंगा जहां कोई भूखे को भोजन देगा, जहां कोई दुखी की आंखों के आंसू पोंछेगा। जो मुझे केवल पत्थर की मूर्ति समझेगा वो मुझे कभी नहीं पाएगा, लेकिन जो हर इंसान में मुझे देखेगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। धर्म का अर्थ पूजा नहीं, धर्म का अर्थ करुणा है। कहा जाता है जैसे ही कृष्ण ने ये वचन कहे, आकाश में देवता भी अश्रुपूरित हो गए। धरती कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गई और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। कुछ ही समय बाद उनकी प्रिय नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। लेकिन कृष्ण का वचन आज भी जीवित है। आज भी जहाँ इंसान इंसान की मदद करता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं। कथा का संदेश भगवान मंदिरों में नहीं, इंसानियत में मिलते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब